नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पार्थसारथी यूपीएससी क्वालिटी में। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो कहीं न कहीं आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो कहीं न कहीं आपके पॉकेट मनी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या जियो मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहा है? जियो कंपनी क्या टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाह रहा है? आज का सेशन इसी बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, रैपिडो पर बाइक बुक करते हैं, ओला पर कैब बुक करते हैं, स्विगी से आप खाना ऑर्डर कराते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स से आप कपड़े ऑर्डर करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते हैं, और नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज़ देखते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? या तक कि आप एजुकेशन बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। आप ऑनलाइन थ्रू मेडिसिन बुक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन थ्रू आप अपना जो प्रोडक्शन है उसको आप सेल कर सकते हैं। तो आखिरकार ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये कैसे रन कर रहा है, ये कैसे चल रहा है? एक्चुअली ये चल रहा है नेट के माध्यम से। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक जाल है जो पूरे सिस्टम को कनेक्ट किए हुए है, एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए है। इसी तरीके सिस्टम चल रहा है। तो अब बड़ा मुद्दा ये है, क्या जियो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहा है? यस। ऐसा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो एक्सपर्ट्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं या जो गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं, वो ये कयास लगा रहे हैं कि यस, जियो जो है वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहा है। एक्चुअली मोनोपोली जो है वो चार टाइप की होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है मोनोपोलिस्टिक अप्रोच या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बात करेंगे, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट है मोनोपोलिस्टिक अप्रोच का। इसका मतलब ये होता है कि सारी कंपनियों को मार्केट से हटा दीजिए और हेल्दी कंपटीशन मार्केट नहीं होना चाहिए। और जब एक कंपनी डोमिनेट कर जाए सारे कंपनियों पर, तो उसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक अप्रोच। और प्रेजेंट टाइम में यही प्रयास लगाया जा रहा है कि जो जियो है वो सारी कंपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर। एक्चुअली जियो की स्थापना 5 सितंबर 2015 को हुई थी, पब्लिकली लॉन्च किया गया था, और ठीक नोटबंदी से 8-9 दिन पहले। और उसके बाद में जो जियो के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगभग 45 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, और 464.2 मिलियन जो है वो प्रेजेंट टाइम में जियो यूज़ कर रहे हैं। ये डेटा है। अच्छा, जियो यूज़ कर रहे हैं। आखिरकार इतना बड़ा जो पब्लिक है, आखिरकार वो इनका डेटा यूज़ क्यों कर रहा है? उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि 1 अक्टूबर 2015 से 1 अक्टूबर 2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक जियो ने अपनी सारी जो सर्विसेज थी वो फ्री प्रोवाइड कराई थी पब्लिक को। और उसके बाद में जब 2017 न्यू ईयर लगा, तो उसके बाद में 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2017 तक 3 महीने के लिए फिर जियो ने अपनी सारी सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कराई पब्लिक को, चाहे डेटा हो, चाहे टॉक वैल्यू हो, चाहे SMS हो, पब्लिक कराई। और जो जियो कंपनी था, जो जियो कंपनी लॉन्च की, इसके पहले इसका नाम था इन्फोटेक ब्रॉडबैंड कंपनी, जो 4G 5G ब्रॉडबैंड गवर्नमेंट से परचेज करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक को। तो जब जियो कंपनी ने फ्री में नेट या सर्विस प्रोवाइड कराई, तो इससे क्या हुआ, जो अन्य कंपनियां थी मार्केट में, वो मार्केट से गायब हो गई। जिसमें आपने देखा होगा कि एयरसेल, टाटा डोकोमो, आइडिया और यूनिनॉर, टेलीनॉर,
ये कुछ कंपनियां थी जो मार्केट से टोटली आउट हो चुकी हैं। अब सिर्फ 4 टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, जिनमें आपका जियो है, आपका एयरटेल है, वोडाफोन है, प्लस आपका BSNL है। अब बात BSNL, एक्चुअली BSNL प्रेजेंट टाइम में जो सर्विस दे रहा है वो लड़खड़ाता हुआ सर्विस दे रहा है, कभी लड़खड़ा गई है। अच्छा, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो BSNL ऑफिस जो स्टाफ है उन्होंने फोकस नहीं किया, प्लस गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट नहीं किया। और आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, कुछ गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं उनको अब डिसइन्वेस्टमेंट करने की अगर कोशिश करते हैं कीजिए, लेकिन आप अपनी पूरी ऑनरशिप मत बेचिए। जैसे कि आज जियो कर रहा है, सारी कम्युनिकेशन कंपनी में मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि जियो आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है। मैं बताता हूँ, देखिए आपका जियो गाना भी आपको प्रोवाइड करा रहा है, प्लस आपको मूवी प्रोवाइड करा रहा है, प्लस आपको जियो एंटीना प्रोवाइड करा रहा है, प्लस आपको एड्रेस प्रोवाइड करा रहा है, चाहे आपको AWA प्रोवाइड करा रहा है आपको, चाहे आपको अमेजोन प्रोवाइड करा रहा है, चाहे आपको NDTV प्रोवाइड करा रहा है, आपको क्या नहीं प्रोवाइड कर रहा है आज आपको जियो। डिज्नी हॉटस्टार आपको प्रोवाइड करा रहा है, जिसपे अभी ICC जियो सिनेमा प्रोवाइड करा है, जिसपे अभी आपको ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी देखा गया। यानी 5 से 10 करोड़ लोग लाइव होते थे जियो सिनेमा पर। तो ये जो मोनोपोली स्टैब्लिश हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें यानी सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए। आखिर मेरा मानना ये है कि अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं मेरी यही राय बताऊँगा कि सबसे पहले जो मतलब कि जो 2000 से 2010 तक की जो कंपनियां थी उनको मार्केट में फिर से स्टैब्लिश किया, यानी उनको मतलब कि गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट सेक्टर फंड करे और फंड देने के बाद वो अपनी सर्विसेज को पुनः स्टार्ट करे मार्केट में, जिससे होगा जियो की जो मोनोपोली को कंट्रोल में। प्लस गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो अपनी BSNL कंपनी है उसको प्रमोट करना चाहिए। जो भी उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, जो भी उसमें फंडिंग का इशू है, जो भी इसमें स्टाफ का इशू है, जो भी इसमें ब्रॉडबैंड का इशू है, 4G 5 जो ब्रॉडबैंड का इशू है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। और करने के बाद में एक तो मार्केट में अपनी BSNL कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे ये होगा मार्केट में हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। और जब हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है तभी पब्लिक का बेनिफिट होता है, तभी पब्लिक उसमें क्या होती है कि पब्लिक का फ़ायदा होता है। अदरवाइज अगर कोई एक कंपनी अगर मार्केट पर कंट्रोल कर लेती है तो वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। सपोज मान लिया कि आप मार्केट गए और आप आलू लेने गए और पूरी मार्केट में केवल एक ही ऐसा पर्सन है जो आलू लिए बैठा है। अब वो क्या करेगा, वो आलू आपको बहुत ही महंगी बेचेगा क्योंकि केवल उसी के पास आलू है। इसी प्रकार से आज जो जियो है वो आपके इमोशन साथ खेल रहा है, आपके टैरिफ चार्जेस बढ़ा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा एक 2-3 डेटा बताना चाहूँगा। आखिरकार ये जियो आखिरकार कैसे इस्टेब्लिश अपनी बढ़ा रहा है, कैसे मोनोपोली इस्टेब्लिश कर रहा है, उसके पीछे देखिए। दो 2015 से लेकर के 2019 तक 18 तक 99% इन्होंने रिचार्ज बेचना स्टार्ट किया। उसके बाद में 2018 से लेकर के और 2021 तक इन्होंने 149 का रिचार्ज, यानी कि 1 GB डेटा और अनलिमिटेड टॉक टाइम, इसमें 1 GB डेटा और अनलिमिटेड टॉक टाइम प्रोवाइड कर रहा है। अब तो ये जो है ये हो गया है 209 रुपये का, और ये जो आपका 235 का ये हो गया 299 का हो गया है प्रेजेंट टाइम में टॉक। तो इस प्रकार से जियो जो है अपनी टैरिफ रिचार्ज जो बढ़ाता जा रहा है। प्लस 2021 में 12.5% से लेकर के और प्रेजेंट टाइम में 2024 में 25% चार्जेस बढ़ा दिए, मार्केट चार्ज बढ़ा दिए। तो आपको सोचना चाहिए, आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए
क्या अदर कंपनियां आगे मार्केट में क्या अपना बिजनेस नहीं कर सकती? इससे पब्लिक को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जियो कंपनी अपनी टैरिफ रिचार्ज बढ़ाता है तो जो एयरटेल है, वोडाफोन है, ये भी अपने चार्ज बढ़ाते हैं। यानी कि जो पॉलिसी, जो प्लान जियो फॉलो कर रही है वही प्लान एयरटेल और वोडाफोन भी प्लान कर रहे हैं। तो हमें पब्लिक को सोचना चाहिए कि हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत सी कंपनियां होना जरूरी है मार्केट में, ताकि पब्लिक को फायदा होता है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें पब्लिक का भी इंटरफेरेंस होना चाहिए। एक्चुअली हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में अगर रहते हैं तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास राइट्स है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल हम अपोज कर सकते हैं कि आप जो चार्ज बढ़ाए हैं ये किस बेस से बढ़ाए हैं आपने, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी है, आई एग्री, लेकिन ये एकदम से चार्ज बढ़ा देना ये कहाँ तक ठीक है? और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ इंटरफेरेंस करना चाहिए। इसीलिए जो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आज आप जियो के परिप्रेक्ष्य में सही देख पा रहे होंगे। हमारी गवर्नमेंट चाहे LIC हो, चाहे BPCL हो, यानी कोई भी PSU हो, उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अरे कुछ चीज़ों पे आप अपनी कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया, पैसे के चक्कर में आपने अपनी कंपनियाँ बेच दी, तो हो सकता है इन फ्यूचर में यही जो प्राइवेट कंपनी है ये भारत को अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लें। यानी जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिजिकली मतलब कंट्रोल किया इंडिया पर। आज जो यूरोपियन कंट्री है वो डिजिटली कंट्रोल कर रखा है पूरे भारत को। और जब मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी लॉन्च की थी, उन्होंने कहा था ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, यानी 21st सेंचुरी का एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जो कहीं भी पूरे इंडिया को अपनी चपेट में ले लेगा। और शायद जियो कंपनी ने जब 6 मंथ फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई तो यस, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन की क्रांति की तरह पूरे भारत में फैला, जैसे 1857 का रिवॉर्ड फैला। तो अब लास्ट में कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि इस पर पब्लिक को, यानी देश की जनता को गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्लस हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए मार्केट में अदर कम्युनिकेशन कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे कि मार्केट में हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। गवर्नमेंट को भी इंटरफेरेंस करना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को अपनी जो BSNL कंपनी है उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि BSNL जो जियो है वो टक्कर दे सके। आई होप आज आपको सेशन पसंद आएगा, और अपनी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।